सभी मित्रों को बार बार मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज रमा एकादशी है और कार्तिक जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। और इस एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। हमने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप किए होते हैं। तो इस एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूरी श्रद्धा के साथ जो हम समर्पित करते हैं, पूजा के भाव और जो भी हम पूजा करते हैं, तो उस पूजा के प्रभाव से हमारे सारे पाप दूर होते हैं, पाप कटते हैं और सारे कष्ट हमारे जो जीवन में पापों के किसी भी गलतियों की वजह से आ गए उन कष्टों की कमी होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा ही और आप भी माध्यम बने इस चीज़ का कि आप दूसरों को अच्छी जानकारी दें और दूसरों को जीवन में भी खुशियाँ लाएं। तो दोस्तों, आगे मैं वीडियो शुरू करती हूँ। अपनी रमा एकादशी की पूजा आपके सामने दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, और आप लोग भी इसको फॉलो करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो चौकी में स्थापना करते हैं। तो हमने उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लिया और चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया। गणपति भगवान का सबसे पहले हमने स्थापना करी। उसके साथ ही श्री विष्णु भगवान की पूजा तो शंख की स्थापना करी। शंख का बहुत महत्व है विष्णु भगवान की पूजा में। दीपक को थोड़ा सा दीपक के लिए नीचे पुष्प रख दिए, उस पर दीपक रख दिया, दीपक की पूजा कर ली, क्योंकि दीपक जलाने से पहले उसकी रोली लगा के पूजा जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद हमने अपने सारे जो कान्हा जी थे या विष्णु भगवान, राधा रानी थी, सबको स्नान करा के, लक्ष्मी माता को सबको स्नान करा के वस्त्र पहनाने लगी हूँ। मैं वस्त्र पहनाती हूँ, बदलती हूँ उनको, स्नान करा के पूरा वस्त्र नया पहनाती हूँ। नया ना हो तो जो पुराने वस्त्र धो के रखे हुए वही पहना देती हूँ। उसके बाद मैंने उन्हें तैयार करके वस्त्र आदि पहनाकर अब मैं इनका टीका करती हूँ। इनका टीका मैं हल्दी से करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि विष्णु भगवान को एकादशी के दिन हल्दी का टीका बहुत महत्वपूर्ण था। आज का दिन तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज के दिन एकादशी तो है ही, साथ में बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार में विष्णु भगवान की विशेष पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, और उसके साथ ही एकादशी है, तो इसका महात्म्य ज्यादा हो गया है। तो मैंने सभी देवी देवता जो हमारे चौकी पे स्थापित हैं, राधा रानी है, कान्हा जी हैं, छोटे दो कान्हा जी हैं, और राधा विष्णु भगवान है, लक्ष्मी माता है, सबका मैंने हल्दी का टीका लगाया है। दीपक को भी हल्दी का टीका और रोली का टीका लगाया है। श्री गणपति भगवान को हल्दी का टीका लगाकर उन्हें सबको तैयार किया, और फिर बाद में अपने माथे में भी एक हल्दी का टीका छोटा सा स्थापित किया। शंख में भी हल्दी और रोली का टीका लगाया। अब मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। कोई भी पूजा शुरुआत करने से पहले दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। तो अब मैं इनकी पूजा, एकादशी की कथा और आरती करूंगी। श्री विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ भी मैं करती हूँ। कुछ लोग अगर नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अच्छा माना जाता है आज के दिन करना। नहीं कर सकते तो एकादशी व्रत कथा सुन ही लें, उस कथा के साथ ही आरती करें। मैंने अपने कान्हा जी को भोग में फल अर्पित किए और थोड़ी सी मीठा अर्पित करा है। आपके पास जो भी है, मिश्री या ड्राई फ्रूट्स हैं या जो भी आपके पास है, तो भगवान को अर्पित करें। अगर फल है तो फल अर्पित करें, मीठा है तो मीठा अर्पित करें। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, तो आप उन्हें भाव से कुछ भी अर्पित करें तो वो जरूर उसको ग्रहण करेंगे। ऐसी मन में आपके विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी का बहुत ही महत्व है, और साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब लौन का महीना यानी अधिक मास पड़ जाता है तो 26 एकादशी हो जाती है। ये एकादशी है उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, खट्टिला, जया, विजया, आमला, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामदा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापांकुशा और रमा और देव प्रबोधिनी। तो अब 2 एकादशी रमा और देव प्रबोधिनी, और फिर दोबारा से फिर से यही शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, रमा एकादशी। इसके बाद उठनी एकादशी जो या देव प्रबोधनी एकादशी जिसको कहते हैं, तो तब से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अभी तक देव सो गए थे, लेकिन अब फिर से देव उठ गए हैं, उठ जाएंगे। जो अब 15 दिन बाद फिर जो एकादशी आएगी, तो उसमें देव उठनी एकादशी होगी, और उससे सभी शुभ कार्य, शादी विवाह आदि प्रारंभ हो जाते हैं। और तुलसी माता का विवाह भी इस दिन किया जाता है। वो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कि तुलसी माता का विवाह हम कैसे करेंगे और उसके क्या नियम होते हैं, वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको रमा एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताती हूँ, कथा सुनाती हूँ। आप इसे प्रेम पूर्वक सुने। अपने हाथ में काला तिल ले लें, सफेद तिल ले लें, अगर तिल नहीं है तो पुष्प ले लें। मेरे पास तिल इस समय नहीं है, तो मैंने पुष्प ले लिया है। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे
युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुच्चुकुंद नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके मित्र इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु के भक्त थे। उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम चंद्रभागा था। उन्होंने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर पे आए। जब दशमी आई, तब राज्य में ढिढोरा पिटा कि आज कोई भी भोजन नहीं करेगा। उसको सुनकर शोभन ने चंद्रभागा से कहा, प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। मैं भूखा नहीं रह सकता। चंद्रभागा बोली, प्राणनाथ, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी भोजन नहीं ग्रहण करते और केवल अन्न और जल नहीं ग्रहण करते। इस ऐसी एकादशी का व्रत वो लोग भी करते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन बोला, प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है तो वो ही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली रात्रि थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का अग्निदाह करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना ही उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुच्चुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने शोभन को अपने राजा का जमाई बना जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने सास ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ कैसे और इतना सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, ये सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव हैं। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोले, राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है? तो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे के अनुसार ही करूंगा। आप इसे किंचित मात्र भी झूठ ना समझिए। शोभन बोला, ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ। इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहो तो वह उसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे इस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। वह चंद्रभागा के मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बिठा लिया। चंद्रभागा बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तभी से मैं इसको यथावत एकादशी के व्रत करती हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका नगर स्थिर हो गया है और स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ वहां आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उनको नए नए तरीके से प्रसन्न करने की विधियां अपनाएं। उन्हें ये कार्तिक मास है, ये उत्तम मास माना जाता है भगवान विष्णु की पूजा के लिए, माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। इसमें दीपावली और देव दीपावली जैसे मुख्य त्योहार होते हैं। मनुष्य के जीवन में जो बहुत सारी खुशियां लाते हैं, जीवन के अंधकार को समाप्त करते हैं। जीवन के सारे भौतिक सुख हमें उनके द्वारा ही मिलते हैं। जगत के पालनहार हैं वो। तो दोस्तों, इनकी कृपा पाइए और इस मौके का पूरा लाभ उठाइए। एकादशी कल से लगी हुई है, लेकिन वो उदया तिथि में नहीं थी। 8 बजे से 8:30 बजे से लगी थी कल 8 नवंबर को। तो आज 9 नवंबर को उदया तिथि के अनुसार आज एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि एक साथ हैं। द्वादशी बाद में लगेगी, शाम दोपहर से।
तो एकादशी और द्वादशी का संयुक्त जो तिथि होती है उसको बहुत उत्तम माना जाता है और कल इसका पारण होगा। तो दोस्तों ये सारी पूजा आप समाप्त करने के पश्चात फिर आरती करने की तैयारी कर लें और श्री विष्णु भगवान की आरती करें। कोई भी विष्णु भगवान की आरती, मैं तो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करती हूँ। आप कोई भी आरती भगवान की, जो राधे कृष्ण की हो, श्री लक्ष्मी माता की हो, विष्णु भगवान की हो, सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। आरती करके हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी हम चौके पे स्थापित करते हैं देवी देवता जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, तो उनके सम्मान में जैसे हम विशिष्ट जनों की आरती करते हैं, उसी तरह समझ लीजिए आप हमारे भगवान हमारे समक्ष हैं, तो हम उनकी आरती करते हैं और उनसे अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। वो जगत के पालनहार हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब तो ईश्वर हमसे लेता ही है। जो हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे फल, और बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल जरूर हमें मिलेगा। लेकिन ईश्वर की कृपा अगर प्राप्त हो जाती है तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमारे अंदर अच्छाइयों का विकास होता है और हमारे बुरे कर्म भी धीरे धीरे कट जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी पूजा को समाप्त करते हैं। सबसे आखिर में आरती करते हैं। आरती में जो है गणेश जी की पूजा, सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, उसके बाद फिर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की और राधे कृष्ण की आरती करेंगे। तो चलिए अब आरती शुरू करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति हर पावे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, किस विधि मिलूं गया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तो इस तरह से पूजा आरती समाप्त करने के पश्चात हम आरती को ठंडी कर देंगे और फिर आरती भगवान के समक्ष रख देंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।